बारिश का मौसम जहां एक तरफ ठंडक और ताजगी लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर यह कई बीमारियों का घर भी बन सकता है। हवा में नमी, गंदा पानी और बदलता तापमान शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को बारिश में जल्दी संक्रमण हो जाता है। बारिश में वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां आम होती हैं। थोड़ी सी सावधानी और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। बारिश के बाद बीमार होने के कारण एक बैक्टीरिया और वायरस का एक्टिव होना। बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं और लोगों को अपनी चपेट में लेकर उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। 2 मच्छरों का बढ़ना। बारिश को मौसम में जमा पानी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए आपने आसपास गंदे पानी को न जमा होने दे। घर के आसपास साफ सफाई रखें। 3 खराब खान पान। बारिश में खुले में बिकने वाला खाना जल्दी खराब हो जाता है और इससे फूड पॉइजनिंग या पेट खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बाहर के खान पान से बचें। 4 इम्यूनिटी में गिरावट। मौसम बदलने के कारण शरीर का तापमान बैलेंस बिगड़ता है, जिससे इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ऐसे में अपने सेहत का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें ताकि आपका इम्यूनिटी ठीक ढंग से काम करे। बारिश में होने वाली सामान्य बीमारियां। 1 डेंगू। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों ईडिस मॉस्किटो के काटने से होती है। डेंगू के लक्षण: तेज बुखार, शरीर और आंखों में दर्द, लाल चकत्ते, थकावट। ये सब आपको हो रहा है तो आप डेंगू से ग्रसित हैं। मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन यह अनोफिलीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया के लक्षण: मलेरिया में आपको बुखार के साथ ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द होना और आपके शरीर में कमजोरी आना। अगर ये लक्षण दिखते बाई तो आपको मलेरिया है। 3 टाइफाइड। यह बीमारी दूषित भोजन और गंदे पानी के जरिए होती है। इसके लक्षण में तेज बुखार, पेट दर्द, भूख में कमी, डायरिया या कब्ज जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। 4 वायरल बुखार और सर्दी खांसी। मानसून में तापमान में उतार चढ़ाव और बैक्टीरिया वायरस के एक्टिव होने से वायरल संक्रमण होता है। इसके लक्षण में हल्का या तेज बुखार, गले में खराश, नाक बहना, शरीर में दर्द। फंगल इन्फेक्शन। नमी और पसीने से त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, खासकर जांघों, अंडरआर्म्स या पैरों में। इसके लक्षण में खुजली, लालपन, त्वचा पर छाले या पपड़ी, ये सब फंगल इन्फेक्शन के लक्षण हैं। 6 लूज मोशन और पेट संक्रमण। गंदे पानी या दूषित खाने से मानसून में लूज मोशन, उल्टी और पेट दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। मानसून में बीमारियों से बचाव के उपाय: उबालकर पानी पिएं, भीगे हुए कपड़े या जूते ना पहने, मच्छरदानी और रिपेलेंट का प्रयोग करें, बाहर का कट फ्रूट या स्ट्रीट फूड खाने से बचें, हाथों को साबुन से बार बार धोएं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाएं, आंवला, अदरक, तुलसी, हल्दी। बारिश में क्या खाएं? सुबह नाश्ते के साथ सूप, काढ़ा और हर्बल चाय लें। उबला हुआ और घर का ताज़ा खाना खाएं। रात को सोते समय हल्दी वाला दूध लें। मौसमी फल जैसे अनार, पपीता और खट्टे फल खाएं अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। क्या ना खाएं? बाहर का पानी या चाट, अधपका या बासी खाना, कटे फल जो खुले में रखे हों, अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन। वायरल बुखार के लिए सर्वोत्तम घरेलू उपचार। वायरल बुखार से निपटने के दौरान प्राकृतिक घरेलू उपचार लक्षणों से महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकते हैं और शरीर की उपचार प्रक्रिया का समर्थन कर सकते हैं। यहाँ कुछ सबसे प्रभावी उपचार दिए गए हैं। धनिया की चाय। धनिया के बीजों में आवश्यक विटामिन और एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं और बुखार को कम करने में मदद कर सकते हैं। धनिया के बीजों को पानी में उबालें, छान लें और चाय पिएं ताकि इसके उपचार गुणों का लाभ मिल सके। दिल के बीजों का काढ़ा। दिल के बीज शरीर के तापमान को कम करने और लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। 1 चम्मच दिल के बीजों को पानी में उबालें, छान लें और राहत के लिए काढ़े का सेवन करें। तुलसी के पत्ते। तुलसी या पवित्र तुलसी में शक्तिशाली जीवाणुरोधी, कीटाणुनाशक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं।
तुलसी के पत्तों को पानी में उबाले और इसका काढ़ा पीने से बुखार कम करने में मदद मिलती है। सूखी अदरक का काढ़ा। अदरक में सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। पानी में उबालकर काढ़ा बना ले और इसे पीने से बुखार कम होता है और अन्य लक्षण कम होते हैं। शहद और नींबू। शहद और नींबू का मिश्रण गले को आराम पहुंचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाएं और इस मिश्रण को पिएं। हल्दी और सूखी अदरक का पाउडर। हल्दी और अदरक दोनों में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीवायरल गुण होते हैं। गर्म दूध में हल्दी और सूखी अदरक का पाउडर मिलाकर पीने से बुखार कम करने में मदद मिलती है। तुलसी और लौंग। तुलसी के पत्तों और लौंग को पानी में उबाले, छान ले और इसका काढ़ा पी ले। यह मिश्रण बुखार को कम करने और गले को आराम देने में मदद करता है। काली मिर्च और नींबू। काली मिर्च में सूजन रोधी गुण होते हैं और नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है। गर्म पानी में काली मिर्च पाउडर और नींबू का रस मिलाकर पीने से बुखार के लक्षणों से राहत मिलती है। लहसुन और सरसों का तेल। लहसुन में रोगाणुरोधी गुण होते हैं और सरसों का तेल गर्म होता है। सरसों के तेल में लहसुन की कलियां गर्म करें और इस गर्म तेल को पैरों के तलवों पर लगाने से बुखार कम होता है। मेथी के बीजों का पानी। मेथी के बीजों को रात भर पानी में भिगोएं, सुबह छान लें और पानी पी लें। मेथी में एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बुखार को कम करने में मदद कर सकते हैं। गुडुचि। गिलोय के नाम से भी जानी जाने वाली गुडुचि एक पारंपरिक जड़ी बूटी है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। गुडुचि के तने को पानी में उबालें और काढ़ा पीने से बुखार कम करने में मदद मिलती है। तरल पदार्थ। बुखार होने पर हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। हाइड्रेटेड रहने और शरीर की उपचार प्रक्रिया में सहायता के लिए खूब सारा तरल पदार्थ पिएं, जैसे पानी, हर्बल चाय। हाइड्रेशन। हाइड्रेटेड रहने और अपने शरीर को विषाक्त पदार्थों से दूर रखने के लिए खूब पानी पिएं। इलेक्ट्रोलाइट समाधान। एक चुटकी नमक और चीनी के साथ घर पर बने पेय पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। उचित पोषण। सूप जैसे हल्के पौष्टिक भोजन खाएं और भारी एवं मसालेदार भोजन से बचें। स्वच्छता बनाए रखें। नियमित रूप से हाथ धोने और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से बचने से वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है।